नमस्कार दोस्तों। एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इसमें जो है ये 12 का हिंदी जो है आपका 100 मार्क्स जो होता है उसमें उससे क्या आपको पता है 50 नंबर का क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसी के बारे में जो है क्या इसमें आपको मिलेगा 100। और बिहार बोर्ड में ऐसे ही अब जो लगभग पूछा जाता है भाई 100 क्वेश्चन, 100 में से बनाना कितना होता है 50 जो बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए भाई। क्वेश्चन 100 होगा, 100 में से आप 50 बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है पहला पहला शुरू किया जाए। इसमें देखा भाई, दल शब्द में कौन संज्ञा है? दल शब्द में कौन संज्ञा है? ए में द्रव्यवाचक, बी में जातिवाचक, सी में समूहवाचक, डी में व्यक्तिवाचक। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कौन भेद सर्वनाम का नहीं है? ए में कहता है पुरुषवाचक निजवाचक, बी में निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, सी में प्रश्नवाचक संबंधवाचक, डी में व्यक्तिवाचक जातिवाचक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा भाई इतिहास शब्द का विशेषण होगा। ए में ऐतिहासिक, बी में ऐतिहासिक, सी में ऐतिहासिक और डी में है ऐतिहासिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा भाई दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। ए में भूखमरी की स्थिति, बी में कंजूस होना, सी में लाचार होना, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा 5 नंबर क्वेश्चन आलसी का विलोम है। ए में तेजस्वी, बी में विनम्र, सी में परिश्रमी, डी में उद्यमी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कमल का पर्यायवाची शब्द है। ए में दिया है सरोज, बी में दिया है भानु, सी में दिया है पुष्पधनवा और डी में दिया है रश्मि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। ए में छात्रावास, बी में महाविद्यालय, सी में विद्यालय, डी में कोचिंग। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा कामचोर कौन समास है? ए में बहुव्रीहि, बी में तत्पुरुष, सी में अव्ययी भाव और डी में दे रखा आपका कर्मधारय। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में आपका 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 नंबर में देह कौन सा लिंग है? ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निश्चय का संधि विच्छेद है। निह जोड़ चय, दूसरा में निस जोड़ चय, उसके बाद सी में दिया निस जोड़ चय, हलंत है, इसमें हलंत नहीं है। अब डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ध्यान से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताएं। ए में दिया है परी, बी में पर्य, सी में परवाए, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा भाई क्या दिया घूसखोर में प्रत्यय बताए। ए में दिया है सखोर, बी में दिया है खेर, सी में दिया है खोर और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सभा शब्द में कौन संज्ञा है? ए में समूहवाचक, बी में भाववाचक, सी में द्रव्यवाचक, डी में व्यक्तिवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कौन सा शब्द समूह जो है समूहवाचक संज्ञा है कौन? ए में दिया है सुरेश, बी में दिया है सेना, सी में राम और डी में दिया है पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? ए में दिया है मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, बी में दिया अमेरिका, रूस, भारत, चीन, सी में दिया है हम, हमें, हमको, हमारा, हमारी, डी में दिया है तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए भाई दिया हुआ है सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? ए में पुरुषवाचक, बी में दिया निजवाचक संबंधवाचक प्रश्नवाचक, सी में दिया निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक और डी में दिया अनिश्चयवाचक गुणवाचक जातिवाचक। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट 17 में क्या दे रखा भाई समाज का विशेषण है। ए में है सामाजिक, बी में सामाजिक, दोनों क्या भाई गलत है। समाज का विशेषण क्या दिया? ए में सामाजिक और बी में क्या दिया भाई इसको जो है इसको थोड़ा कर लीजिए
सामाजिक कर दीजिएगा, ठीक है। यानी एक ठे सही है, एक है सामाजिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा में है समाज, और डी में दिया है आपका असामाजिक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 18 नंबर, दिन का विशेषण है। ए में सुदीन, बी में दैनिक, सी में दिन भर, और डी में दिया है दिनेश। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, परिमाणवाचक विशेषण कौन है। ए में दिया है लाल, बी में दिया है 10, सी में दिया है बहुत सा, डी में ऐसा आदमी नहीं देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं है। ए में बड़े, बी में छोटे, सी में बावने, उसके बाद डी में दिया है आलस्य। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 21 में क्या दे रखा है भाई आपका, क्रिकेट में डैश खिलाड़ी खेलते हैं। ए में दिया 11, बी में 15, सी में 16, डी में 26। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन में, इस डैश धूप में निकलना कठिन है। मध्यम, बी में कहता है चिलचिलाती, सी में धीमा, डी में बिलबिलाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 23 में, ब्रिलियंट की पुस्तकें डैश होती है। ए में नाटी, बी में मोटी, सी में छोटी, डी में अच्छी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। ए में अपमानित होना, बी में कमज़ोर होना, सी में निर्धन होना, डी में गुस्सा होना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 25 में कहता ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। ए में अनहोनी होना, बी में विनाश होना, सी में विकास होना, और डी में क्या देखा हुआ है, लड़ाई करना। उसका क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है आपका, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। ए में डींग हाँकना, बी में उदास होना, सी में चाल चलना, डी में शर्म करना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है 27, पराधीन सपनेहु सुख नाही मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में दिया है पराधीनता में दुख नहीं, बी में दिया है पराधीनता सुख देती है, सी में दिया है पराधीनता अभिशाप है, डी में सपने सुखदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में लोहे के चने नहीं होते हैं, बी में हरे सूखे चने चबाए जा सकते हैं, सी में दिया आगे भूख मर जाएगी, डी में दिया है कठिन परिश्रम करना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है। ए में दिया है मुंह में लड्डू रखना, बी में दिया अपना निंदा आप करना, सी में दिया अपनी प्रशंसा आप करना, डी में स्वयं लड्डू खाना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 30 दिया है, साकार का विलोम है। ए में निराकार, बी में कुआकार, सी में बेकार, डी में अतिकार। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में 31 में क्या दे रखा, अनुराग का विलोम है। ए में दिया है राग, बी में दिया है विराग, सी में दिया है वैराग्य, डी में दिया है प्रेम। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 32 नंबर क्वेश्चन में, आरंभ का विलोम है। ए में है अंत, बी में है समाधान, सी में है निष्कर्ष, डी में है अनीति। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में देखा जाए 33 दिया, पुरस्कार का विलोम है। ए में दंड, बी में परिश्रमिक, सी में सम्मान, डी में अपमान। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में देखा जाए भाई, दिया है करुण का विलोम होता है। ए में दया, बी में निष्ठुर, सी में क्षमा, डी में कृपा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में देखा जाए 35 सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। ए में सुरभि, बी में तरु, सी में मनोहर, डी में कुंदन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 36 नंबर, पये का पर्यायवाची शब्द है दूध, बी में पापा, सी में सोना, डी में तालाब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 37 किस शब्द का पर्यायवाची गलत है। ए में कमल का पर्यायवाची दिया है जलज, पंकज, सरोज। कुसुम का दिया है पुष्प, फूल, सुमन। सी में दिया है सरस्वती का दिया है गीरा, भारती, वाणी। डी में दिया है सूरज का दीवा, वाम, वासर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन में दे रखा बादल का पर्यायवाची है। ए में मेघ, बी में जलद, सी में जलधर, डी में उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ा जाए 39 में क्या दे रखा है, इनमें कौन सा शब्द हनुमान का वाचक है। ए में बजरंगी,
उसके बाद बी में दिया पवन सुत, सी में मारुति, डी में उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दे रखा भाई, राधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए में श्यामा, बी में कृष्ण प्रिया, सी में वृषयानुज, डी में रमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 41 में क्या दे रखा भाई, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। ए में वाचाल, बी में वागिश, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिखा है 42, स्वीकार करने योग्य का एक शब्द क्या होगा। ए में दिया है वरण, बी में दिया है वरेण्य, सी में दिया है स्वीकृति, डी में दिया है स्वीकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 43, सीमित विवाह करने वाले को क्या कहते हैं। ए में बेसिल, बी में मितव्ययी, सी में अनुयायी, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है, जो पढ़ा हुआ न हो उसे क्या बोलते हैं। ए में अपठितव्य, बी में पठितव्य, सी में अपठित, डी में अपठनीय। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है 45, जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसे कहते हैं। ए में प्रिय दर्शन, बी में दर्पण, सी में दर्शन, डी में प्रिय। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है 46 में दिया क्या, कलम की कमाई खाने वाला को क्या कहेंगे। ए में कलमी, बी में पढ़ा लिखा, सी में मासीजीवी और डी में अनपढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखा जाए भाई 47, चतुर्भुज कौन सा समास है। ए में कर्मधारय, बी में बहुव्रीहि, सी में तत्पुरुष, डी में अव्ययी भाव। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 48, क्या दिया है, दाल रोटी कौन सा समास है। क्वेश्चन मार्क। ए में दिया है तत्पुरुष, बी में दिया है द्विगु, सी में दिया है द्वंद्व, डी में दिया है डी में इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, तत्पुरुष लिखाया हुआ है। चलिए 49 में दिया हुआ 49 में यानी ये क्या है 49 में दे रखा आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ए में बहुव्रीहि, बी में कर्मधारय, सी में अव्ययी भाव, डी में द्वंद्व। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 50 में, घुड़सवार में कौन सा समास है। ए में कर्मधारय, बी में तत्पुरुष, सी में अव्ययी भाव, डी में कर्मधारय। कर्मधारय इसमें भी क्या कर दिया, इसमें इनमें से कोई नहीं यानी एक कर्मधारय है, कर्मधारय दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं तो इनमें से कोई मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए दिया हुआ है, पीताम्बर में कौन सा समास है। ए में बहुव्रीहि, बी में तत्पुरुष, सी में अव्ययी भाव, डी में द्विगु। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिमालय का विग्रह करे क्या होगा। हिम का आलय, ए में, बी में दिया है बर्फ का घर, सी में दिया है हिम का हिम और डी में दिया हिम विहीन आलय। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 53, बाल शब्द का कौन लिंग है। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते 54 में दिया भाई, आयु कौन सी लिंग है। ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में दिया उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 55 में, खटिया आप खटिया जो है में कौन लिंग होगा। खटिया जो है क्या है स्त्रीलिंग। ए में, बी में दिया है पुल्लिंग, सी में उभयलिंगी, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया भाई, पुस्तक 56 यानी 56, पुस्तक का लिंग निर्णय करे। ए में उभयलिंगी, बी में स्त्रीलिंग, सी में पुल्लिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 57, आत्मा का लिंग निर्णय करे। ए में है उभयलिंगी, बी में दिया है स्त्रीलिंग, सी में दिया है पुल्लिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 58 में, कोहनी का लिंग निर्णय करे। ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंगी, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में देखते भाई, और 59 में दिया है, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। ए में दिया है भ, बी में दिया है भा, सी में दिया है वर और डी में दिया है इसमें। और चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए भाई, दिया हुआ है 60 में विशेष का उपसर्ग बताएं। ए में वी में दीर्घिकार है, दो में क्या कहता है, बी में कहता है विष, सी में दिया है वी में हर्ष विकार है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 61 में, निबंध में उपसर्ग बताएं। ए में दिया है नी,
हर्षविकार, बी में दिया है नीव, सी में दिया है दीर्घिकार में नी, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते भाई। आ जन्म, क्वेश्चन नंबर दिया है 62 यानी 62। आ जन्म में उपसर्ग बताएं। ए में आज, बी में अज, सी में आ, और डी में अजा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में भाई देखते हैं भाई। 63 63 में अभ्यर्थी में उपसर्ग बताएं। ए में अभी, बी में अभ्य, सी में अभ्या, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते भाई। नेक्स्ट में क्या दिया 64 में दिया 64 नंबर। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। ए में है रा, बी में है टेरा, सी में दिया एरा, और डी में दिया आ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते भाई। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। ए में दिया है ढाई, बी में दिया है ढाई यानी पहला में क्या था ढ दिया ढाई, देख लीजिए थोड़ा लिखा हुआ अंतर है, और सी में क्या दिया आई, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया 66 में दिया हुआ है निंदक में प्रत्यय बताएं। ए में दिया अक, बी में क, सी में दक, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हुए दिया 67 में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ए में दिया है आपका 23 जून 1843 को, बी में दिया है 23 जून 1844 को, सी में दिया है 23 जून 1845 को, और डी में दिया 23 जून 1846 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 68 में 68 नंबर क्वेश्चन में बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। ए में 1000, बी में 1001, सी में 1002, डी में 1003। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते भाई। नेक्स्ट में क्या दिया 69 में दे रखा भाई बाल कृष्ण भट्ट का निबंध कब जो है प्रकाशित हुआ था। ए में 20 जुलाई 1912 को, बी में 20 जुलाई 1913 को, सी में 20 जुलाई 1914 को, डी में 20 जुलाई 1915 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 70 में 70 नंबर क्वेश्चन में उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। ए में दिया है 1915, बी में दिया 1920, सी में दिया 1922, डी में दिया 1925। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 71 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ए में दिया 7 जुलाई 1883 को, बी में 8 जुलाई 1884 को, सी में दिया 9 जुलाई 1885 को, और डी में दिया 10 जुलाई 1886 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दे रखा आपका 72 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन ए में दिया है आपका 11 सितंबर 1921, 12 सितंबर 1922, 13 सितंबर 1923, 14 सितंबर 1924। चलिए क्वेश्चन में आगे में देखा जाए दिया हुआ 73 में उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। ए में दिया है अप्रैल 1915, बी में दिया है मई 1915, सी में दिया है जून 1915, और डी में दिया है जुलाई 1915। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 74 में जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। ए में दिया है 7 अक्टूबर 1978 को, 8 अक्टूबर 1979 को, 9 अक्टूबर 1880 को, और 10 अक्टूबर 1881 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखा जाए 75 नंबर क्वेश्चन में दिया है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ए में है 11 अक्टूबर 1902 को, बी में है 12 अक्टूबर 1903 को, सी में दे रखा भाई 13 अक्टूबर 1904 को, और डी में दिया 14 अक्टूबर 1905 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखा जाए भाई क्वेश्चन नंबर 76 है मतलब 76 नंबर क्वेश्चन में संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। ए में 5 जून 1974 को, बी में 6 जून 1975 को, सी में 7 जून 1976 को, डी में 8 जून 1977 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखा जाए 77 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। ए में 22 सितंबर 1907, बी में 23 सितंबर 1908, सी में
24 सितंबर 1909, डी में 25 सितंबर 1910। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 78 में क्या दे रखा है 78 नंबर में, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। ए में दिया है 22 अप्रैल 1972, बी में 23 अप्रैल 1973, सी में 24 अप्रैल 1974 और डी में 25 अप्रैल 1975। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन में दिया एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ए में दिया है भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, सी में भगवती चरण वोहरा और डी में दिया है चंद्रमा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है क्या 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए भाई 80 नंबर में दिया जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। ए में दिया है जबलपुर मध्य प्रदेश में, बी में इटारसी मध्य प्रदेश में, सी में सिमरिया बिहार में और डी में दिया शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 81 में दिया क्या मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। ए में है कबीर चौरा गली अमृतसर पंजाब में, बी में गोरखनाथ गली अमृतसर पंजाब, सी में रसगुल्ला गली अमृतसर पंजाब, डी में जरी वाली गली अमृतसर पंजाब में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 में क्या दे रखा भाई 82 नंबर क्वेश्चन में प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ए में दिया है वाद विवाद संवाद, बी में दूसरी परंपरा की खोज, सी में दिया है कविता के नए प्रतिमान और डी में दिया है इतिहास और आलोचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में दे रखा भाई किसने लिखा है दिन रात मर खपकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो ये जो है किसने लिखा था। ए में दिया है नामवर सिंह, बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में दिया रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद आपका दिया है डी में कृष्ण मूर्ति। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दे रखा हुआ 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। ए में उदय प्रकाश, बी में स्वयं प्रकाश, सी में प्रेमचंद, डी में अज्ञेय। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 में देखा जाए 85 नंबर क्वेश्चन में जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। ए में दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, बी में सदनपल्ली चित्तूर अरुणाचल प्रदेश, सी में दिया है दमनपल्ली चित्तूर बंगाल, डी में दिया है मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 में क्या दे रखा भाई कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। ए में सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, बी में सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, सी में सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद, डी में दिया सूफी संत मोहिनी शेख और जहांगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बाद 85 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है किसने सूरदास से कहा सूर है के ऐसो घिघियात काहे कछु भगवत लीला वर्णन करो। ए में दिया है गुरु वल्लभाचार्य, बी में गुरु विठलानाथ, उसके बाद सी में गुरु रामानंद, डी में गुरु अग्रदास। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 86 में क्या दे रखा भाई किस कवि की लिखी पंक्ति है नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। ए में तुलसीदास, बी में सूरदास, सी में कबीरदास, डी में मीराबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखा जाए 87 में क्या दे रखा है भाई भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णन है। 200 ए में 201 भक्तों का चरित्र, बी में 202 भक्तों का चरित्र, सी में 203, यहाँ पे 202 होगा। चलिए उसके बाद डी में दिया है 200 भक्तों का चरित्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन में दिया है कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। ए में दिया है भूषण, बी में दिया है बिहारी, सी में दिया है चिंतामणि त्रिपाठी और डी में दिया है घनानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 89
में क्या दे रखा, 89 नंबर क्वेश्चन में जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। ए में 13 नवंबर 1935 को, बी में 14 नवंबर 1936 को, सी में 15 नवंबर 1937 को, डी में 16 नवंबर 1938 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किसने लिखा आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यानी किसने लिखा था। ए में मीराबाई, बी में सुभद्रा कुमारी चौहान, सी में जोबाई, उसका डी में महादेवी वर्मा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में देखा जाए 91 नंबर क्वेश्चन में दिया है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ए में 1950, बी में 1951, सी में 1952, डी में 1954। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 में दिया है, किस कविता में यह पंक्ति आई है। ए में एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वासस्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। यानी कहाँ से लिया गया है ये, तो पहला में कहा गांव का घर, बी में दिया जन जन का चेहरा एक, सी में प्यारे नन्हे बेटे को, और डी में हार जीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में 93 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। ए में रघुवीर सहाय, बी में ज्ञानेंद्र पति, और ये सी होगा, सी में आपका होगा अशोक वाजपेयी, डी में विनोद कुमार शुक्ला। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में 94 में क्या दे रखा भाई, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। ए में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बी में इटारसी मध्य प्रदेश, सी में राजनांद गांव छत्तीसगढ़, डी में लमही उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 95 में, हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है। ए में दिया है पद्य गीत, बी में दिया है गद्य कविता, सी में शोक गीत, डी में हर्ष गीत। चलिए क्वेश्चन 96 में 96 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था। ए में 2004 में, बी में 2005 में, सी में 2006 में, डी में 2007 में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 97 में, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। ए में दिया गाई डी मोपांसा, बी में अंतोन चेखव, सी में हेनरी लोपेज, और डी में जिद्दू कृष्णमूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह को भरे। तो दिया हुआ है, चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उनके तंत्र की खाली जगह में कोरे से उघाड़ता है। ए में दिया है मानवीयता, बी में दिया है राजनीति, सी में दिया अमानवीयता, डी में दिया है मानवता। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है भाई, किस पाठ से यह लोरी आई है। सो जा बच्चे सो जा, सो जा बच्चे सो जा। ए में गांव का घर, बी में रस्सी का टुकड़ा, सी में कलार की मौत, उसके बाद डी में दिया है पैसे की। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में 100 नंबर क्वेश्चन में दिया है, खाली जगह के बारे में कहानी पेशगी अफ्रीकी देश के कांगो के खाली जगह जीवन की शिवांगति का पर प्रकाश डालती है। ए में सामाजिक, बी में दिया पारिवारिक, सी में दिया राष्ट्रीय, और डी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 100 था, तो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया गया था और आंसर के लिए जो है अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है घंटी दबा दीजिए, जिससे वीडियो डाला जाए तो क्या हो जाएगा वो पता